अपन बात करने वाले सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.4 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 7.4 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है अपने पास ट्रायंगल्स, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइनिंग। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का जो न्यू एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, इसमें देखिए क्या करा है कि इन फिगर 7.146 ट्रायंगल एसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एपीक्यू इफ बीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पीक्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बीए इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एपी इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, फाइंड सीए एंड एक्यू। तो यहाँ पर जो सब अपने पास डाटा दे रखा वो डाटा लिख लीजिए। यहाँ से बीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया अपने पास 8 सेंटीमीटर, पीक्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो पीक्यू अपने पास 4 सेंटीमीटर, एबी या बीए या एबी बात बराबर है, एबी या बी अपने पास 6.5 सेंटीमीटर के बराबर, एपी अपने पास कौन सा है तो ये रहा 2.8 सेंटीमीटर के बराबर, सीए एंड एक्यू, सीए ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास ट्राइंगल एसीबी सिमिलर दे रखा है अपने पास ट्राइंगल एपीक्यू के, हाँ या ना, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे रखा है। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ट्राइंगल जब आपस में सिमिलर होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होते हैं। यानी यहां से अपने पास आ जाएंगे एसी अपॉन एपी इक्वल टू सीबी अपॉन किसके बराबर, सीबी अपॉन पीक्यू के बराबर, और इक्वल टू यहां से सीबी अपॉन पीक्यू एबी अपॉन ए क्यू के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। ट्राइंगल के अपने पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ये इसके बराबर क्या, चलिए वैल्यू डाल दीजिए। एसी अपने पास निकालना है तो एसी को एसी रहने दीजिए, अपॉन में एपी अपने पास किसके बराबर है, वेर इज एपी, तो एपी 2.8 के बराबर है, तो 2.8 के बराबर। सीबी अपने पास किसके बराबर है तो बीसी या सीबी बात बराबर 8 के बराबर, कह रहा है अपने पास बीसी 8 के बराबर, और अपॉन में पीक्यू अपने पास 4 के बराबर, इक्वल टू एबी अपने पास किसके बराबर है तो 6.5 के बराबर, और अपॉन में एक्यू अपने पास निकालना है। अब किसी को देव को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, अपन इस दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं, फिर इस दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे। चलिए इस दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एसी अपॉन 2.8 इक्वल टू आ गया अपने पास 8 अपॉन 4 के बराबर, 4 2 जा 8, यानी एसी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.8 के बराबर, यानी एसी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5 5.6 सेंटीमीटर के बराबर। ये जो एसी का वैल्यू आ जाएगा इतना सेंटीमीटर अपने पास एसी आ जाएगा। एसी पूछ रखा है तो एसी का सीए या एसी बात बराबर है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए। ये जो है अपने पास दूसरा कलर ग्रीन कलर वाले, ये जो है इस कलर ग्रीन कलर वाले को लेकर सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे बताइए, ये आ गया अपने पास 8/4 इक्वल टू आ गया अपने पास 6.5 डिवाइडेड बाई ए क्यू के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 4 दूनी 8, तो ये आ गया 2AQ इक्वल टू आ गया अपने पास 6.5 के बराबर। यहाँ से AQ इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे तो 6.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 तिया 6, और पॉइंट अपने पास क्या आ जाएंगे 25 के बराबर, हाँ या ना, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर बताइए 3.25 के बराबर, यानी AQ इक्वल टू आ गया 3.25 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक आंसर अपने के पास ये वाले हो गए, तो वही पूछ रखा था AQ और AC, तो यही दोनों अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाए, हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपने के पास AQ और AC पूछ रखा था। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर दे रखा है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इन फिगर नंबर 7.147 AB पैरेलल टू PQ, ये पैरेलल दे रखा है, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ PB, ये जो PB है ये अपने पास लेंथ फाइंड आउट करना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास क्या है AB पैरेलल टू, यानी ये आपस में क्या है पैरेलल है, किसके तो AB पैरेलल टू QR के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अपने पास बराबर हो जाएंगे, कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल भी और ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, हाँ या ना, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले क्या कीजिए सिमिलर कर लीजिए इस दोनों ट्रायंगल को। तो सबसे पहले अपने पास PQR ट्रायंगल देख लीजिए, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, एंड ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PAB, इस दोनों में अपने पास क्या दिख रहा है तो एंगल P इक्वल टू एंगल P,
यानी ये दोनों एंगल अपने पास क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, हाँ या ना, ये दोनों एंगल अपने क्या है, कॉमन आ गया। और एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, ये बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कहा ये ए बी पैरेलल टू बी सी क्यू आर है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल, सी ए मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। सिमिलरली आपने कहा एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी अपने पास क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप गौर से देखते हो तो बाई ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से अपने पास क्या आ जाएंगे, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू अपने पास किसके आ जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू पी ए बी के, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए, बस अपने पास प्रूव करना था, जब सिमिलर आ जाएंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो, ये कंसेप्ट क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएंगे, यानी पी क्यू अपॉन पी ए, पी क्यू अपॉन पी ए इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए बी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे, पी आर अपॉन पी बी के बराबर, हाँ या ना। अपन को चाहिए क्या, पी बी, तो पी बी अपने पास इसमें है क्यू आर अपॉन ए क्यू, क्यू आर ए बी अपॉन क्यू आर, और ए बी अपॉन क्यू आर है कहीं पर क्या, पी क्यू ए बी अपने पास कहीं पर दिख ही नहीं रहा, अच्छा ए बी तो होंगे ना, यहाँ से अपने के पास पी क्यू क्या गया, अपने के पास ए बी होंगे ना, ये वाले क्या अपने के पास क्या आ जाएंगे, इरेज कर दी, तेज हो जाए तो अपन को करना है क्या, देखिए पी क्यू अपॉन पी ए, और ये आ गया क्यू आर अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ए बी आ जाएंगे, हाँ या ना। तो देखिए अपने पास ये दोनों साइड दे रखा है और ये पूरा साइड दे रखा है और पी बी निकालना है, तो यानी अपने पास पी क्यू और पी क्यू नहीं, ये अपने पास इस दोनों को बराबर कर लीजिए, इस दोनों की वेट कर लीजिए, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो इसमें अपने पास वैल्यू पुट कीजिए, क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो जो दे रखा है क्यू आर, क्यू आर अपने पास दे रखा है 9 के बराबर, ए बी अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर, इक्वल टू पी आर, अच्छा पी आर अपने पास 6 के बराबर दे रखा क्वेश्चन में, यहां से लेकर यहां तक, और पी बी अपने पास निकालना है, निकाल सकते हैं, यह गया अपने पास 3 3 जा 9, तो यह गया 3 पी बी इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, 6 के बराबर, तो यहां से पी बी इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखते हैं 2 के बराबर, 3 इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो पी बी इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, 2 सेंटीमीटर के बराबर, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अपने पास 3 2 जा 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी बी इक्वल टू आ गया अपने पास 2 सेंटीमीटर, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ट्रायंगल में, बस आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, फिगर तो खैर इसमें दे रखा है, अगर फिगर नहीं दे रखा तो ड्रॉ कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे आने वाले क्वेश्चन। तो ये थे आपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने के पास, इसमें क्या करेंगे, इन फिगर नंबर 7.148 ये अपने पास फिगर है एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, ये जो अपने पास एक्स वाई है ये पैरेलल है किसके, तो बी सी के, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई का ही लेंथ अपने के पास निकालने के लिए बोल रहा है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास जब ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल अपने पास क्या आ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, सिमिलर कर लीजिए पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एक्स वाई, इस दोनों को सिमिलर कीजिए, तो ए बी सी और ए एक्स वाई को अगर गौर से देखते हैं तो ये एंगल ए कॉमन आ जाएंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों एंगल आपने क्या क्या कॉमन एंगल है, ये क्या कॉमन एंगल, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, एंगल ए एक्स वाई के, हाँ या ना। तो ए एक्स वाई क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो ये बराबर होगी, यानी सी ए मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सिमिलरली अपने पास क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, ये आ गया ए सी बी इक्वल टू एंगल ए वाई एक्स इक्वल टू एंगल ए वाई एक्स, एंगल ए वाई और एक्स, ये भी अपने पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अपने पास क्या है, यहां से गौर से देखें तो तीनों एंगल आपस में बराबर है, यानी बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे अपने पास किसके, तो ट्राइंगल ए एक्स वाई के। जब ट्राइंगल अपने पास सिमिलर है
तो अपन के पास इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ए एक्स वाई के सिमिलर हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या कीजिए, बराबर कीजिए। तो यहाँ से अपन के पास आ जाएंगे ए बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू अपन के पास क्या जाएंगे, ए सी अपॉन ए वाई के बराबर है। हाँ या ना। अपन को चाहिए क्या, एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई चाहिए। अपन के पास ये दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए एक्स दे रखा है 1 सेंटीमीटर के बराबर, और एक्स वाई दे रखा है, एक्स बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, यहां से लेकर के यहां तक अपन के पास किसके बराबर हो जाएंगे, बताइए। ये आ गया अपन के पास किसके बराबर, बताइए। तो 1 + 3 4 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना। यहाँ यानी ये पूरे 1 और ये पूरे 3, तो 3 + 1 4 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, ए बी आ गया। तो ए बी इसको और इसको दोनों को बराबर कर लीजिए। तो अपने पास किसको ले लीजिए, ए बी अपॉन में ए एक्स इक्वल टू अपने पास ले लीजिए बी सी, यानी तो डायरेक्ट बराबर कीजिए ना, अपन को एक्स वाई चाहिए ना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इस दोनों को बराबर कीजिए। जैसे ही बराबर करेंगे वैल्यू डालिए, वैल्यू अपने पास क्या डाल सकते हैं, तो ए बी अपने पास किसके बराबर है, तो ए बी यहाँ से ले लीजिए, तो अभी बताएं 4 के बराबर। ए एक्स अपने पास ये वाले 1 के बराबर इक्वल टू बी सी अपने पास दे रखा है 6 के बराबर। फिगर में भी दे रखा है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर दे रखा हो, फिगर में दे रखा है मतलब ये दे रखा है। और एक्स वाई, ये अपने पास एक्स बी नहीं है, एक्स वाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4xy इक्वल टू 6 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास एक्स वाई इक्वल टू अपने पास किसका आ जाएगा, 6/4 के बराबर, यानी अपने पास आ जाएगा 3/2, डेट मीन्स 1.5 के बराबर है। यानी यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 1.5 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो एक्स वाई आ गया अपने पास 1.5 सेंटीमीटर, और यही अपने पास इनके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए ए वाई और वाई सी ये क्या होगा, ए वाई और वाई सी अपने पास इसका वैल्यू क्या होगा, आप क्या बताएंगे, ए वाई इक्वल टू क्या होंगे और वाई सी इक्वल टू क्या होंगे। क्या ये निकालना पॉसिबल है, अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों, और निकालना पॉसिबल है तो वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ए वाई और वाई सी अपने पास वैल्यू बतानी नीचे कमेंट बॉक्स। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें क्या करेंगे, इन फिगर नंबर 7.149, ये अपने पास एक फिगर है, यहाँ से दे रखा है कि DE पैरेलल टू BC, ये जो दोनों है अपने पास क्या है, पैरेलल है। DE पैरेलल टू किसके बराबर दे रखा है, BC के बराबर। आगे पढ़िए, ये पैरेलल अपने पास दे रखा है सच डैट AE इक्वल टू 1/4 AC के बराबर। AE जो दे रखा है ना, AE इक्वल टू 1/4 AC के बराबर दे रखा है। ठीक है, एंड AB इक्वल टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर। वेयर इज AB, ए बी इक्वल टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी निकालना है। अब देखिए, अगर आप गौर से देखते हैं तो ये जब पैरेलल दे रखा है तो अपने के पास इसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ही अपने पास जुड़ जाएगा, थेल्स थ्योरम अपने के पास डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो अपने पास वही से ये क्वेश्चन निपट जाएगा, अपने के पास ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिमिलर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या कर रहा है, DE पैरेलल टू BC के बराबर। DE पैरेलल टू क्या दे रखा है, BC के बराबर। जब दो पैरेलल दे रखा है तो इसके क्रॉस इसके अपने का जहां पर कट करा उसका रेशियो आपस में बराबर होते हैं, यानी AE अपॉन EC इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन BC के बराबर होते हैं। AD अपॉन किसके बराबर, BC के बराबर होते हैं, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये तो अपने के पास इसको एज इट इज रहने दीजिए अभी, और इससे अपने पास डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है तो हम बताते हैं। यहां से AE इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 1/4 AC के बराबर। AE इक्वल टू किसके बराबर, AE, ये AE दे रखा है, AE बोल रहे सही, लिख गलत रहे। AE इक्वल टू दे रखा है 1/4 AC के बराबर। AE, ये AE 1/4 AC के बराबर। तो यहां से सॉल्व किया तो 4AE इक्वल टू किस बराबर, AC के बराबर, हाँ या ना। 4AE इक्वल टू AC के बराबर, यानी इसको x मान लेते हैं, ये अपने पास AE को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहां से AE x आ जाएगा, तो ये पूरा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, AE अपने पास x मान ले तो AC अपने पास 4x के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। AE x मानते हैं तो AC अपने पास किसके बराबर, 4x के बराबर। तो यहां से AC इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, 4x के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब AC इक्वल टू 4x आ गया तो EC अपने से बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो EC इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास AC माइनस AE के बराबर। ठीक है, अपन को रेशियो चाहिए इसीलिए हम x मान लिए। ठीक है, ये यहाँ पर अपन क्या किए हैं कि AE इक्वल टू x के बराबर मान लिए। कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं अपन।
तो ए ई इक्वल टू जब एक्स के बराबर मानेंगे तो यहाँ से अपने पास ए सी इक्वल टू क्या आ गया 4x के बराबर, तो ई सी अपने पास ए सी माइनस ए ई के बराबर, तो ए सी अपने पास किसके बराबर है 4x के बराबर और माइनस एक्स, यानी ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 3x के बराबर, हाँ या ना, यानी ई सी इक्वल टू आ गया अपने पास 3x के बराबर और अपन को जो चाहिए वो आ गया, ई सी इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर 3x के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है ए बी इक्वल टू 6 के बराबर दे रखा है, यहां से लेकर के यहां तक अपने पास क्या दे रखा है 6 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, तो ये अपने के पास 6 के बराबर दे रखा है तो दिक्कत हो जाएंगे इसमें, चलिए रहने दीजिए। ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है 6 के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक 6 के बराबर दे रखा है। जब ये अपने का 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है तो इसको अगर y मानते हैं तो ये अपने का 6 माइनस वाई बता सकते हैं क्या, हाँ या ना, ये AD अगर y मानते हैं तो ये अपने पास AB किसके बराबर हो जाएगा, dy किसके बराबर हो जाएंगे, ये DB 6 माइनस वाई के बराबर है। अब क्या कीजिए इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो AE अपने पास किसके बराबर x के बराबर, EC अपने पास 3x के बराबर इक्वल टू AD अपने पास किसके बराबर y के बराबर, और यहां से अपने पास DB अपने पास 6 माइनस वाई के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं, x कैंसिल आउट हो गया, यानी 1/3 इक्वल टू आ गया y अपॉन 6 माइनस वाई के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आ गया अपने पास 6 माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 3y के बराबर, y को इधर भेजेंगे तो अपने पास किस आ जाएगा 6 इक्वल टू आ गया अपने पास 3y प्लस y के बराबर, यानी 4y इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। यहां से y इक्वल टू सॉल्व कीजिएगा 1.5 आ जाएंगे, y इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और y अपने पास माने किसके बराबर थे 80 के बराबर, और यही क्वेश्चन से पूछ रखा था 80 इक्वल टू आ गया 1.5 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 80 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1.5 सेंटीमीटर, अगेन आंसर हो जाएंगे। अगेन क्यों बोले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर 1.5 ही आया था, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया अपने पास 1.5 सेंटीमीटर के बराबर। आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इसको अपने पास इससे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिमुलेट करके, तो सिमुलेट करके भी किया जा सकता है, लेकिन आपको जब पता है कि कन्वर्स ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपको पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें क्या करेंगे, इन फिगर नंबर 7.150 AB परपेंडिकुलर टू BC इफ AB परपेंडिकुलर BC, यानी ये जो है ना अपने पास ये एंगल अपने पास बराबर दे रखा है, ये एंगल क्या है अपने पास बराबर है, ये बराबर नहीं सॉरी 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो AB परपेंडिकुलर टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है BC के बराबर, कलर चेंज कर दीजिए ताकि आपको लगे भी ना, तो ये अपने पास क्या है परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, अब लग रहा है ना परपेंडिकुलर, तो AB परपेंडिकुलर टू किसके बराबर दे रखा है BC के बराबर, एंड DC परपेंडिकुलर टू BC, DC परपेंडिकुलर टू BC, ये भी अपने पास क्या दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है, हाँ या ना, ये अपने पास परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। ये DC परपेंडिकुलर टू BC एंड DE परपेंडिकुलर टू AB, DE परपेंडिकुलर टू AB नहीं AC है, तो DE अपने पास क्या है, ये रहा DE परपेंडिकुलर टू AC, देन प्रूव दैट ट्रायंगल CED, ये CED सिमिलर टू ट्रायंगल अपने पास किसका इसके बराबर प्रूव करना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, एंगल ABC, ये अपने पास परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री, यहां से आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन दैट एंगल ABC इक्वल टू अपने पास 90 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, एंगल ABC 90 डिग्री के बराबर हो गया, और एंगल DCB भी 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, एंगल DCB इक्वल टू अपने पास किस बराबर 90 डिग्री के बराबर, कोई दिक्कत, DCB ये वाले एंगल, ये पूरे एंगल 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, और एंगल DEC ये भी अपने पास 90 डिग्री के बराबर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो एंगल DEC ये तीनों अपने पास क्या आ जाएंगे 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। ये हमने करे क्वेश्चंस में अपने पास ये सारा दे रखा है। अगर मान लेते इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते इस एंगल को थीटा, तो यहां पर मान लीजिए कि लेट एंगल BAC इक्वल टू थीटा मानते हैं, एंगल BAC इक्वल टू थीटा मानते हैं, तो एंगल ACB बताइए, एंगल ACB इक्वल टू बताइए, एंगल ACB जब ये थीटा है तो अपने पास ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से यहां से अपने पास क्या लिख सकते हैं 180 में से प्लस 90 और प्लस थीटा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, ये नहीं ऐसा नहीं लिखना है, ये नहीं अपने के पास क्या लिखना है, तो एंगल ACB और प्लस थीटा और प्लस 90, ACB ये वाला एंगल और प्लस थीटा और प्लस 90 इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे 180 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, यानी यहां से एंगल ACB इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, ये आ गया 180 और माइनस टाइम्स 90 और माइनस टाइम्स थीटा,
ये सारे को उधर भेज दिए, यानी इसको लिख सकते हैं क्या 90 माइनस थीटा के बराबर, यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 90 माइनस थीटा के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू आ गया अपने पास 90 माइनस थीटा के बराबर। इसको थीटा माने तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे 90 माइनस थीटा के बराबर। कौन से एंगल, तो ये वाले एंगल आ गया 90 माइनस थीटा के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको इरेज कर दीजिए, बस हम आपको तो समझाने के लिए लिखे, हम तो डायरेक्ट लिखने वाले थे, लेकिन हम एक स्टेप इसलिए बता दिए क्योंकि पता नहीं आप गए कैसे लिख दिया। ठीक है, अब ये 90 माइनस थीटा के बराबर है, और आपको पता है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर दे रहे हैं, पता है या नहीं पता है। तो एंगल ए बी सी बी, ये अपने पास एंगल कौन सा डी सी बी, एंगल डी सी बी कितना दे रखा है, एंगल डी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। जब एंगल डी सी बी 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो एंगल डी सी बी किस दो एंगल का योग है, एक इस एंगल एक इस एंगल का, दो एंगल का अपने के पास क्या सम है। तो ए सी बी, एंगल ए सी बी और प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू अपने किस आ जाएगा 90 के बराबर। और यहां से अपने के पास क्या कर रहा है कि एंगल ए सी बी, कौन सा एंगल ए सी बी क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास 90 माइनस थीटा के बराबर, और प्लस टाइम्स एंगल डी सी ई, यहां से अपने पास एंगल डी सी ई इक्वल टू आ गया अपने पास 90 के बराबर। ये 90 कैंसिल आउट हो गया, एंगल डी सी ई इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर थीटा के बराबर। हाँ या ना, यानी ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, ये भी एंगल अपने पास थीटा के बराबर हो जाएंगे, बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, सिमिलर प्रूव करना है। तो किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे अपने के पास प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल ABC, CED और ABC में अपने पास अगर गौर से देखते हैं, तो यहां से एंगल कौन सा एंगल 90 डिग्री, तो एंगल CED इक्वल टू एंगल CED, इसका C लिए हैं, तो इसका भी अपने पास क्या लेना पड़ेगा, इसका A लेना पड़ेगा। तो एंगल ABC, CED और एंगल ABC इक्वल टू किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर। हाँ या ना, देखिए एंगल ABC और एंगल CED या DEC या CED बाद बराबर, ये 90 डिग्री बराबर। एंड एंगल कौन सा एंगल, तो एंगल BAC, इसका ले लीजिए, तो एंगल DCE इक्वल टू एंगल DCE, ये आ गया अपने पास DCE और एंगल CAB, ये अपने पास एंगल बराबर हो जाएंगे, और वो अभी थीटा के बराबर माने अभी दोनों प्रूफ करके दिखा दें, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल CED, ये सिमिलर हो जाएंगे अपने पास ट्रायंगल ABC के, और यही अपने पास क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। और ये अपने पास क्या आ गया हेंस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें अपने के पास जैसे अपने पास 90 डिग्री आए तो इसको थीटा मान लीजिए, तो अपने पास जैसे दो ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रिपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स shows OA अपॉन OC इक्वल टू अपने पास OB अपॉन OD, ये अपने पास प्रूव करना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक ट्रिपीजियम बना लीजिए। मैं मान के चलता हूं कि आपको ट्रिपीजियम बनाने आ रहा होगा, तो ये अपने पास एक ट्रिपीजियम है, और ट्रिपीजियम का अपने पास डायगोनल दे रखा है। ये अपने पास एक डायगोनल ये रहा, और दूसरा डायगोनल अपने पास कौन से, ये वाले रहे। हाँ या ना, तो ये अपने पास दो अलग अलग डायगोनल हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल हो गया, और अपने पास क्या करा है, सिमिलरिटी प्रूफ करते हुए इस दोनों ट्रायंगल का अपने के पास ये प्रूफ करना है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल। अच्छा, दो ट्रायंगल को सिमिलर करके ये अपने के पास प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास कीजिए, नेमिंग कर लीजिए। तो इस पॉइंट का नाम A मान लेते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। अपने को मानना ही पड़ेगा कि ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। ठीक है, ये जब दोनों बराबर है, ये सॉरी बराबर नहीं पैरेलल, ये AB पैरेलल टू किसके बराबर दे रखा है, DC के बराबर। जब ये दोनों बराबर है तो आपको पता होना चाहिए, और ये जो है ना ट्रिपीजियम का जो डायगोनल है वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जब ये दोनों बराबर है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पिंक कलर वाले एंगल बराबर और ब्लैक कलर वाले एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
यहाँ से अपने पास 3 डॉट यहाँ पर गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए जब ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कीजिए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करते हुए आपने ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा, तो ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सब कुछ तो दे रखा है तो मानने की जरूरत नहीं, इन ट्रायंगल ए ओ बी और एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एंड ट्रायंगल सी ओ डी। सी ओ डी में अगर आप गौर से देखते हैं तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी, ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों करस्पॉन्डिंग है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, अल्टरनेट एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, ये अपने पास अल्टरनेट एंगल, ए मतलब हो गया अल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली अपने पास एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, ये दोनों बराबर है और ये भी अपने पास क्या है, अल्टरनेट एंगल। हाँ या ना? आपको थोड़ी मोड़े पैरेलल लाइन के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल है और ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अपने पास ये वाले एंगल हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले। हाँ या ना? ठीक है, तो ये अपने पास अल्टरनेट एंगल आ गए। अब अपने के पास देख लीजिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि बाय ए सिमिलरिटी, किसके बराबर हो जाएंगे, ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएंगे अपने पास किसके, तो ट्रायंगल एओबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से अपने पास आ जाएंगे एओ अपॉन सीओ इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी इक्वल टू किसके बराबर, तो ए बी अपॉन सी डी के बराबर। लेकिन अपन को इतना प्रूव करना ही नहीं, अपन को जितना चाहिए उतना ही चाहिए, तो यही प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि एओ अपॉन सीओ, तो एओ अपॉन सीओ इसी को रीअरेंज करके लिख सकते हैं, एओ लिखिए या ओसी लिखिए, ओए लिखिए या ओसी लिखिए या सीओ लिखिए, बात बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास ओबी अपॉन ओ डी के बराबर। यही एक कह रहा था कि अपने सिमिलरिटी का क्राइटेरिया को यूज करते हुए, यही कह रहा है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स सो दैट दिस इक्वल टू दिस के बराबर। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। दूसरा भी अपने पास तरीका होता है इसको प्रूव करने का, आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि दूसरा तरीका कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नंबर 7 है अपने पास, इसमें दे रखा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स विद साइड ए एंड बी एंड हाइपोटेनियस सी के बराबर है। साइड अपने पास ए और बी दे रखा है और हाइपोटेनियस अपने पास किसके बराबर, सी के बराबर। द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोटेनियस, ड्रॉन एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस इज एक्स। अपने पास क्या करके एल्टीट्यूड एक्स के बराबर है, तो प्रूव दैट ए बी इक्वल टू किसके बराबर, सी एक्स के बराबर। ये अपने पास प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। मैं मान के चलता हूं कि आपको राइट ट्रायंगल बनाने आ रहा होगा, तो ये अपने पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या करें अपने पास, इस राइट ट्रायंगल में ए और बी अपने पास दो अलग अलग साइड है, तो ये अपने पास साइड ए हो गए और ये अपने पास क्या गया, बी आ गया। राइट ट्रायंगल यानी ये 90 डिग्री के बराबर। अब देखें अपने पास कि ये जो हाइपोटेनियस है सी, हाइपोटेनियस का लेंथ सी के बराबर दे रखा है। एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोटेनियस एक्स, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, कहां से ड्रॉ किया जाएगा, तो अब इसी सी बात है कि यहीं से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक एल्टीट्यूड अपने पास ये ड्रॉ कर दिए, ठीक है। एल्टीट्यूड का कलर चेंज कर दीजिए, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, क्या आ गया अपने पास 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एल्टीट्यूड है ना, इसका लेंथ अपने पास एक्स के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अपने पास प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी एक्स के बराबर। चलिए हम दोनों तरीका बता देते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीका बता लीजिए, ये अपने पास ए हो गया, ये आ गया बी और ये अपने पास क्या आ जाएगा, सी के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, इन राइट ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अपने पास किसके बराबर, बीसी के बराबर, और हाइट अपने पास किसके बराबर, एबी के बराबर। यहां से सॉल्व किए तो 1/2 इंटू बेस, ये अपने पास सिंपल सा तरीका है, बेस बीसी अपने पास ए के बराबर और एबी अपने पास, अच्छा बीसी बी के बराबर है, बीसी अपने पास किसके बराबर, बी के बराबर, और एसी ए के बराबर। यानी यहां से अपने पास आएगा AB/2 के बराबर, हाँ या ना, AB/2 के बराबर। ये आ गया अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फिर से निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जैसे अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे तो, लेकिन अपने पास इस बार क्या कीजिए, इसको बेस मान लीजिए और हाइट अपने पास दे रखा है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट अपने पास उस ट्रायंगल का अपने पास उस वर्टिसेस से हाइट होते हैं,
ठीक, उस साइड का उस वर्टिसेस से हाइट अपने किसके बराबर, x के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने किसके बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इस बार AC हो जाएंगे और हाइट अपने किसके बराबर, इस पॉइंट का नाम P मान लेते हैं तो BP के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने 1/2 मल्टीप्लाई, ये आ गया C के बराबर, AC C के बराबर और ये आ गया BP x के बराबर, ये आ गया अपने CX/2 के बराबर। अब देखिए अपन गौर से देखते तो ये दोनों तो अपने ट्रायंगल ही है, ये भी अपने इसी ट्रायंगल का एरिया आया है और ये भी अपने इसी ट्रायंगल का एरिया, यानी फॉर्मूला चेंज करने से ट्रायंगल का एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को गौर से देखिएगा तो AB/2 इक्वल टू आ गया अपने CX/2 के बराबर, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे AB इक्वल टू CX के बराबर। और यही अपने पास क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रखा था और ये अपने पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास प्रूफ करने के लिए बोल रहा था और ये अपने पास प्रूफ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो ये तो अपने के पास नॉर्मल जो कि सिमिलरिटी का प्रूफ करने, सिमिलरिटी का कहीं पर जरा सा भी चर्चा नहीं है। दूसरा तरीका है अपने के पास सिमिलरिटी का यूज करते हुए, तो कैसे यूज करेंगे सिमिलरिटी का, तो चलिए सिमिलरिटी इस सबको इरेज कर देते, जो सब रिक्वायरमेंट है उसको रहने देते, बाद में के सारे को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास दूसरा मेथड 2 में अपने पास सिमिलरिटी का हम यूज करेंगे, ये सब डिलीट कर दीजिए, इसको रहने दीजिए। अपने के पास ये जो अपने पास एक ट्रायंगल है, इस पॉइंट का नाम P मान लिया। अगर आप गौर से देखते हो तो इन ट्रायंगल कौन सा, तो ABC में ABC एंड ट्रायंगल, ये जो अपने पास ABC और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल अपने पास क्या कीजिए BPC, इस दोनों को सिमिलर करने की कोशिश कीजिए एंड ट्रायंगल BPC। ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर है, कैसे अभी बताते हैं। तो यहां से अपने गौर से देखेंगे तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा BPC, क्योंकि ये अपने परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया गया। तो एंगल ABC और एंगल अपने के पास आ जाएंगे BPC, ये दोनों बराबर, एंगल BPC इक्वल टू अपने किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। सिमिलरली अपने पास ये जो एंगल C है ना, ये अपने पास कॉमन एंगल है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, क्यों, क्योंकि ये अपने पास कॉमन एंगल, जब ये कॉमन एंगल आ गया तो बाय AA सिमिलरिटी, ठीक है। ट्रायंगल ABC सिमिलर, ABC किसके सिमिलर हो जाएंगे, तो ट्रायंगल BPC के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका क्रॉसबेंडिंग साइड का रेशियो भी बराबर, यानी यहां से अपने पास AB/BP इक्वल टू BC/PC इक्वल टू AC/ किसके बराबर, तो AC/BC के बराबर, हाँ या ना। AC अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो BC के बराबर। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, अब उनको चाहिए क्या AB और BP, इसका वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू तो आपको पता है, सारे का वैल्यू आपको पता है, बताइए, जिसका नहीं पता है उसको छोड़ दीजिएगा। AB अपने पास किसके बराबर, तो AB A के बराबर और BP अपने पास किसके बराबर, X के बराबर। AB A के बराबर और BP अपने पास X के बराबर। BC अपने पास किसके बराबर है, वेयर इज BC B के बराबर और PC अपने पास चाहिए भी नहीं तो PC छोड़ दीजिए, इक्वल टू AC किसके बराबर है, तो AC यहां से अपने के पास AC कहां से आ गया, अच्छा ये AC ये है, वो तो C पॉइंट है, हम भी कह रहे हैं AC कहां से है, ये अपने पास C इसका लेंथ दे रखा है, ये C अलग है, AC ये वाला है ना, तो AC अपने पास खुद C के बराबर और BC अपने पास B के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर आप गौर से देखते हैं तो ये दोनों तीनों आपस में बराबर है, यानी ये भी बराबर हो जाएंगे X/CB। ये जो C है ना, ये C ये वाला C नहीं है, ये C है, ये तो P पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे AB इक्वल टू XC के बराबर। और यही अपने पास प्रूफ करने के लिए बोल रखा था, हाँ या ना। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो आपकी मर्जी कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि सिमिलरिटी का यूज करते हुए प्रूफ करना है तो अपने पास ये तरीका सही है, और अगर आप सिर्फ कह रखा हो कि अपने पास इसको इसके बराबर प्रूफ करना तो ये भी तरीका सही है। आपकी मर्जी, दोनों तरीका में से कौन सा तरीका आपको सही लग रहा है वो आप चूज कर लीजिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसका हम दोनों मेथड बता दें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, इसमें देखिए क्या करा है कि इन फिगर नंबर 7.151 एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री और BD परपेंडिकुलर टू AC। BD अपने पास AC के परपेंडिकुलर है, यानी ये भी 90 डिग्री, और ये तो अपने पास 90 डिग्री अभी दे रखा है, ये दे रखा है ना ABC इक्वल टू 90 डिग्री।
इफ बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। ये अपने के पास प्रूव करना है। अच्छा, ये इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें अपने पास 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर आप गौर से देखते तो ये 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। ये इस एंगल को अगर थीटा मानते हैं, इस एंगल को अगर थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बताइए? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल अपने पास 90 माइनस थीटा के बराबर है, हाँ या ना? ये एंगल थीटा मानते तो ये एंगल अपने पास 90 माइनस थीटा के बराबर। ये जब 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अपने पास क्या आ जाएंगे? थीटा के बराबर। जब ये थीटा, तो ये एंगल अपने पास क्या आ जाएंगे? 90 माइनस थीटा के बराबर, हाँ या ना? कैसे आए वो भी हम आपको बताते थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या कीजिए, इन ट्रायंगल कौन सा, तो बी सी डी में देखिए, बी सी डी, बी सी डी में आपने मान लीजिए कि लेट एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल टू थीटा के बराबर। जब एंगल डी सी बी को थीटा माने हैं, तो यहां से एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएंगे? तो 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। कैसे आएंगे? तो अपने इस तीनों ट्राइंगल का सम अपने क्या आ जाएंगे? तो एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल डी अपने 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, एंगल बी अपने निकालना है, और एंगल सी अपने थीटा मान लिए, इक्वल टू आ गया 180 डिग्री बराबर। अब ये ऊपर वाले भूल जाए कि ऊपर अपने कुछ दे भी रखा है, नीचे देख लीजिए, ठीक है। हाँ, एंगल बी इसको लिखना गलत है, एंगल ए बी सी बजाते अपने लिखना पड़ेगा एंगल डी बी सी, ठीक है। खैर अभी आपको रफ में हम बता रहे हैं, तो ये एंगल ही मान लीजिएगा एंगल बी का मतलब, ठीक है। तो एंगल बी अपने इसके बराबर, तो एंगल बी इक्वल टू किस आ जाएंगे? तो 180 और माइनस टाइम्स थीटा और माइनस टाइम्स 90, इसको सॉल्व कीजिए तो 90 माइनस थीटा के बराबर, यानी ये आ गया 90 माइनस थीटा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जैसे अपने पास ये 90 माइनस थीटा, वैसे अपने जब ये 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया, ठीक है, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो ये पूरे एंगल, ये अपने पास एंगल दे रखा है ना, एंगल ए बी सी 90 डिग्री के बराबर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। अब अपने पास सिमिलर कर लीजिए, कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए? तो इन ट्रायंगल, इसमें लगा लीजिए अपने पास डी बी सी, इन ट्रायंगल डी सी बी लगाइए, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल डी बी ए एंड ट्रायंगल डी बी ए। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? तो यहां से देख लीजिए, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी और इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये दोनों एंगल आपने 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये भी अपने पास 90 डिग्री, हाँ या ना? इतने तो आपको मैथ्स आते होंगे, ठीक है। अब यहां से अपने के पास एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, सॉरी डी ए सी नहीं, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल अपने पास आ जाएंगे डी बी ए, एंगल डी, ये दोनों एंगल बराबर है, जो कि अभी प्रूफ किए कि ये दोनों एंगल किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, तो बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से अपने पास ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ए बी डी या ट्रायंगल अपने पास कौन सा है? डी सी बी, डी सी बी सिमिलर हो जाएंगे अपने पास ट्रायंगल डी बी ए के, ठीक है। ये दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होंगे। चलिए कीजिए रेशियो बराबर करस्पॉन्डिंग साइड का। जैसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर करेंगे, तो यहां से अपने किस आ जाएंगे? डी सी अपॉन डी बी इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए इक्वल टू अपने क्या आ जाएंगे? डी बी अपॉन डी ए बराबर, हाँ या ना? जब ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर हो गए, तो अपन को चाहिए क्या? अपन को चाहिए सी डी। सी डी है कहीं पर क्या? सी डी देखिए इसमें है, सी डी या डी बी बात बराबर है। अपन के पास दे रखा है डी बी 8 के बराबर, तो डी बी अपन के किसके बराबर? 8 के बराबर, और ए डी इक्वल टू दे रखा 4 के बराबर, ए डी इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है। तो अपन को चाहिए क्या? अच्छा, यहां से गौर से देखते हैं, तो ये दोनों, इस दोनों को इक्वेट कर लीजिए। जैसे इक्वेट करेंगे, तो यहां से आ गया अपने पास डी सी और अपॉन में डी बी इक्वल टू बी डी या डी बी बात बराबर है, और अपॉन में डी ए के बराबर। इसमें अपने के वैल्यू पुट कर लीजिए, सी डी अपने के किसके बराबर? तो ये डी सी इक्वल टू दे रखा है 8 के बराबर, हाँ या ना? दिया गया 8 के बराबर, और यहाँ से ए डी इक्वल टू दे रखा 4 के बराबर। नहीं, ये 8 के बराबर नहीं दे रखा। अपन को चाहिए क्या? चाहिए तो चाहिए अपने का सी डी तो अपने को चाहिए ही, डी सी लिखे सी डी बात बराबर, और डी बी 8 के बराबर, और ये भी अपने के क्या दे रखा है? 8 के बराबर। डी बी और डी बी बराबर 8 के बराबर, और अपने के पास डी ए इक्वल टू दे रखा 4 के बराबर। 4 2 जा 8, तो यहाँ से अपन के सॉल्व कीजिए, तो सी डी इक्वल टू आ जाएगा 16 के बराबर,
हाँ या ना? तो सी डी अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर के बराबर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो गए। कोई दिक्कत यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, डीसी इक्वल टू आ गया 16 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड में अपने पास क्या दे रखा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या कह रहा है कि एडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और डीबी इक्वल टू दे रखा है डीबी और एबी का वैल्यू निकालना है। यहाँ से अपने पास जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसको क्या करते हैं, दूसरे पेज में लिख देते हैं। तो डीसी अपॉन किसके बराबर दे रखा है, डीसी अपॉन, पीछे से देख लीजिए, डीसी अपॉन बी डी या डीबी, डीसी अपॉन डीबी इक्वल टू किसके बराबर है, तो सीबी अपॉन बी ए के बराबर। ये वाले लिख रहे हैं सीबी अपॉन बी ए, सीबी अपॉन बी ए इक्वल टू अपने के पास डीबी अपॉन डी ए के बराबर, इक्वल टू डीबी अपॉन डी ए के बराबर। ये आपस में बराबर दे रखे हैं, हाँ या ना? और अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वैल्यू किसका दे रखा है, तो एडी और सीडी का वैल्यू दे रखा है। एडी दे रखा है अपने पास किसके बराबर, एडी दे रखा है, और इसके बाद अपने के पास सीडी दे रखा है 4 5 के बराबर, सीडी दे रखा है ये 5 और ये अपने पास 4 के बराबर, हाँ या ना? ये दे रखा है अपने पास ये 4 के बराबर और सीडी अपने पास 5 के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे डीसी, डीसी अपने पास 5 के बराबर, डीबी अपने पास नहीं दे रखा है, सीबी, सीबी अपने पास नहीं दे रखा है, बीए, बीए भी अपने पास नहीं दे रखा है, ये क्या रखा है फिर, और यहां से अपने पास डीबी और अपॉन में अपने पास डीए, डीए अपने पास दे रखा है 4 के बराबर, हाँ या ना? तो यहां से इस दोनों को क्या कीजिए, कंपेयर कर लीजिए। जैसे कंपेयर करें तो 5 अपॉन डीबी इक्वल टू किसका आ जाएगा अपने पास, डीबी अपॉन, अच्छा सीडी भी तो दे रखा 5 के बराबर, अच्छा ये सीबी है नॉट सीडी, क्या अपने पास किसके बराबर, सीबी के बराबर है, सीबी अपॉन बी है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास डीबी अपॉन 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे डीबी स्क्वायर इक्वल टू 20 के बराबर। तो डीबी का वैल्यू जो आ जाएगा अपने पास किसके आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 20 के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 20 जैसे कीजिएगा तो अपने पास 4 5 20, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना? ठीक है, तो डीबी इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर के बराबर। एक तो आंसर ये आ जाएंगे। और पूछ क्या रखा है अपने के पास, आप पीछे देखिए। अब अपन को चाहिए क्या, ए बी चाहिए। तो ए बी अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ए डी दे रखा है अपने पास क्वेश्चन में 4 के बराबर, हाँ या ना? और डीबी अभी निकाले, डीबी अपने पास किसके बराबर है, तो डीबी अभी निकाले थे, कितना है, किधर गया डीबी, वेयर इज डीबी, डीबी आ गया अपने पास 2 रूट 5 सेंटीमीटर के बराबर, यानी ये आ गया 2 रूट 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से ए बी आ जाएंगे। बताइए ए बी किसकी बराबर है, ये जो ए बी है अपने पास एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ये अपने पास क्या है, राइट ट्रायंगल। तो इन राइट ट्रायंगल ए डी बी में, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी में जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, डायरेक्ट लिख दे क्या। तो यहाँ से अपने पास ए बी इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ ए डी स्क्वायर, यहाँ से ए डी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 रूट 5 का स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 रूट 5 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 20 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास कितना, 16 प्लस टाइम्स 20, 16 20 अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी ए बी इक्वल टू किसका आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 के बराबर। तो ए बी का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, 6 के बराबर। ये प्लस माइनस 6 होंगे नहीं, क्योंकि अपने पास डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, इसको डिलीट कर दीजिए। तो 6 सेंटीमीटर के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा, तो 8 का सेकंड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पे। तो 8 के थर्ड में देखिए अपने पास सारे क्वेश्चन तो सेम ही है, वही अपने के पास है, फिगर तो अपने का सही बनना है। यहाँ से दे रखा है ए बी इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, तो ए बी 5.7 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, तो डी बी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। तो बी सी का वैल्यू अपने के पास निकालना है। बी सी अपने के पास किधर गया, बी सी, ठीक है। तो अपने के सब कुछ में अपने के पास यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, तो अपने के सारे वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएंगे। डी सी अपॉन किसके बराबर है, डी बी के बराबर, इक्वल टू बताइए डी सी अपॉन डी बी, डी सी अपॉन डी बी इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए के बराबर है, इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए के बराबर है। बोल रहे हैं बी, लिख रहे हैं डी, ठीक है, सी बी अपॉन बी ए के बराबर, हाँ या ना? सी बी अपॉन बी ए इक्वल टू आ गया अपने पास डी बी अपॉन डी ए के बराबर, डी बी अपॉन
डी ए के बराबर, यहां से आ गया इक्वल टू डी बी अपॉन डी ए के बराबर। ये तो अपने के पास सिमिलर करने के बाद आया, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और क्वेश्चन इधर का ए बी बी डी और सी डी दे रखा है, ए बी बी डी, ए बी बी डी और सी ए, ये सारे वैल्यू आई थिंक हमारे पास दे रखा है। ए बी बताइए किसके बराबर दे रखा है, ए बी 5.7 सेंटीमीटर, तो ये 5.7 के बराबर। बी डी अपने किसके बराबर दे रखा है, 3.8 के बराबर, तो बी डी 3.8 के बराबर। सी डी इक्वल टू दे रखा अपने 5.4 के बराबर, ये सी डी है नॉट सी ए है, ये अपने किसके बराबर है, सी डी के बराबर, सी डी के बराबर। तो ये किसके बराबर दे रखा, सी डी 5.4 के बराबर, ये आ गया 5.4 के बराबर, ठीक है। ये सारे वैल्यू दे रखे हैं। इन सारे वैल्यू के बाद अपने पास निकालना क्या है, तो निकालना है अपने पास बीसी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए बीसी अपने पास किसके बराबर जाएंगे, ठीक है। तो बीसी अपने पास इसमें है कहीं पर क्या, हाँ बीसी तो है, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। अपने पास डीसी का वैल्यू किसके बराबर है, डीसी 5.4 के बराबर, और डीबी अपने पास किसके बराबर, वेयर इज डीबी, डीबी अपने पास 3.8 के बराबर, इक्वल टू सीबी अपने पास किसके बराबर, सीबी निकालना ही है, और होल अपॉन में अपने पास एबी, एबी अपने पास किधर गया, तो एबी अपने के पास आ गया 5.7 के बराबर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3.8 सीबी इक्वल टू आ गया अपने पास 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4 के बराबर। यहाँ से अपने पास सीबी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे, तो 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.8 और डिवाइडेड बाय अपने पास 3.8 के बराबर। अब इस दोनों को सॉल्व कीजिए, जैसे अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 और 5.8 है, तो 5.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 30.78 के बराबर, और डिवाइडेड बाय 3.8 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए अपने पास 3.8 से, 3.8 से अपने पास डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास अप्रॉक्सीमेटली क्या, एक्जैक्टली 8.1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सी डी इक्वल टू किस आ जाएंगे, 8.1 सेंटीमीटर के बराबर, यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड, सेकंड ये थे, और फर्स्ट अपने पास ये था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, 8 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों अपने पास बता दिए, और ये अपने पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या कह रहा है कि इन फिगर नंबर 7.152, ये अपने पास फिगर है, एंगल अपने पास ए दे रखा है एंगल सी डी के बराबर, यानी ये जो एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखे हैं, ठीक है। प्रूव दैट द CAB सिमिलर टू ट्रायंगल CED, CAB ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू अपने पास निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने क्या कीजिए, इन ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल CED, इस दोनों को अपने पास सिमिलर करने की प्रूफ कीजिए। सबसे पहले अपने पास एंगल ए, एंगल ए अपने पास क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, कौन से ट्रायंगल के लिए, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो एंगल CAB इक्वल टू एंगल CED, ये दोनों बराबर दे रखा है, ये हम नहीं करे, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है गिवन, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर दे रखा है और ये जो एंगल C है ना, ये एंगल C अपने पास कॉमन है, यानी एंगल ACB, यानी अपने पास एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू एंगल ECD बराबर है, एंगल ECD ये दोनों कॉमन है, और कॉमन एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों कॉमन आ गया तो बाय AA सिमिलरिटी, बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल CAB सिमिलर हो जाएंगे अपने पास ट्रायंगल CED के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अपने पास यही प्रूफ करना था, एक तो अपने पास ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कीजिए, यानी यहां से अपने पास CA और अपॉन में CE इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे AB अपॉन में ED इक्वल टू CB और अपॉन में CD, ये आपस में बराबर हो जाएगा। हम कैसे लिखे, तो देखिए अपने पास एक सीक्वेंस है, एंगल C के बराबर है, एंगल A एंगल E के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है। जब ऐसा लिखते हैं तो अपने पास ये डायरेक्ट लिख दीजिए, CA यहाँ से फर्स्ट दो उठाए तो इधर से भी फर्स्ट दो उठाए, इधर से अपने पास लास्ट दो उठाए, इधर से लास्ट दो, इधर से फर्स्ट लास्ट और इधर से फर्स्ट लास्ट, ऐसे उठा करके आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अपने पास एक बार कंडीशन है कि ये दोनों आपस में बड़ा, ये एंगल वाइज सेम लिखा होना हुआ चाहिए, ठीक है। तो ये आपस में बराबर है। अब अपने क्या करें, एक्स का वैल्यू निकाल दें, चलिए निकाल लेते हैं। यहां से अपने पास CA वैल्यू पुट कीजिए, CA अपने पास किसके बराबर है, वेयर इज CA तो 8 + 7 15 लिख सकते हैं क्या, यहाँ ये 8 दे रखा, ये 7 दे रखा, 15।
सीई अपने पास किसके बराबर था, सीई 10 के बराबर दे रखा है, सारा कुछ फिगर में दे रखा है। ए बी 9 के बराबर। ईसी किधर गया, वेयर इज ईसी फिर से 10 के बराबर। ये सीई और ईसी दो बार कहां से आ गया, ईडी आ जाएंगे ना, ये अपने पास यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये अपने पास आ जाएंगे ए बी अपॉन ई डी आ जाएंगे ना, ईसी नहीं, ये अपने पास डी आ जाएंगे, हाँ या ना। 9 अपॉन में और ईडी अपने पास कहाँ है इधर, अब अपने पास ईडी एक्स के बराबर है। अपन को एक्स ही चाहिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लीजिए। 15x इक्वल टू आ गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 के बराबर, तो यहाँ से x आ जाएगा अपने पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 15। 3 पंचे 15, 2 पंचे 10, 3 दूनी 3 तिया 9, यानी आ गया अपने पास 6 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास 6 सेंटीमीटर के बराबर। ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन को x ही चाहिए, x अपने पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी अपने पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या करेगा, इन फिगर नंबर 7.157 ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी। ट्रायंगल एबीसी अपने का सी पर राइट एंगल है, डीई परपेंडिकुलर टू एबी, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, ठीक है। ट्रायंगल एसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एसीडी, ये प्रूव करना है, ये तो अपने का प्रूव करना है। एंड हेंस फाइंड द एई एंड ईडी, एई और अपने के पास डी, एई और डी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले क्या कीजिए, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, तो बी सी डी या ए सी बी, ए बी सी लिख लीजिए सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे ए बी सी लिखे ना, तो ए डी ई, इन ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई, इस दोनों में अगर गौर से देखते हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन एंगल को हमेशा लिखे, ज्यादा कैलकुलेशन एरर नहीं होंगे, ये कॉमन। और अगर आप गौर से देखते हो तो एंगल ए सी बी इक्वल टू, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां से ए ई डी, एंगल ए ई डी और ए सी बी ये दोनों बराबर है और वो 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे अपने पास किसके, ट्रायंगल ए डी डी के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अपने पास ये प्रूफ करना था, एक तो अपने पास काम खत्म यहाँ पर, हेंस प्रूफ। जब ये दोनों प्रूफ हो गया तो अब अपने के पास चाहिए क्या, अब उनको चाहिए एई और डीई, एई और डीई, डीई ये चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एबीसी निकाल सकते हैं क्या, यहां पर आप लिख लीजिए इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आपने क्या कीजिए ए बी निकाल लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। ए बी आपने पाइथागोरस थ्योरम 12 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 2 6, यहाँ से आ गया 12 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 6 का स्क्वायर, अगर जरूरत पड़ा तो देख लेंगे। तो 144 और प्लस टाइम्स 36 के बराबर ये हो जाएंगे, 144 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 3 2 5, 36 नहीं 25 हो जाएंगे ना, ये अपने पास 5 हो जाएंगे, 6 कहाँ से लीजिए, क्या गया अपने पास 5 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 3 2 5, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 144 और प्लस टाइम्स 25 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 13 के बराबर। इनको सॉल्व कीजिए तो ए बी इक्वल टू आ गया 13 के बराबर, जब जरूरत पड़ेगा तब देख लेंगे, नहीं तो अभी रहने दीजिए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए बराबर कर लीजिए, तो यहाँ से ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इक्वल टू आ गया अपने पास ए सी अपॉन ए ई के बराबर, ये आपस में बराबर है। अब उनको चाहिए क्या, ए ई चाहिए, पहले वैल्यू लिख लीजिए, ए बी अपने पास किसके बराबर है, अच्छा ए बी की जरूरत पड़ गया ना, देख रहे हैं ना, ए बी की जरूरत पड़ गया 13, निकाल लिए 13, ए डी अपने पास किसके बराबर 3 के बराबर, और बी सी अपने पास किसके बराबर है, वेयर इज बी सी, अच्छा बी सी निकालना नहीं है, बी सी किधर गया, बी सी अपने पास 12 के बराबर, डी अपने पास किसके बराबर है, डी खैर निकालना है, ए सी अपने पास किसके बराबर, ए सी अपने पास 5 के बराबर, ये टोटल 3 + 2 5 के बराबर, और ए ई अपने के पास निकालना है, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास आएगा 13/3 इक्वल टू 5 ए ई लिख सकते हैं क्या, 5 नहीं 12 पहले इस दोनों को लिख लीजिए, तो 12 डी ई के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो डी ई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 12 × 36/13 के बराबर, डायरेक्ट हम सॉल्व कर लिए तो डी ई अपने पास आ जाएंगे 36/13 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं।
क्यों, किसको दो सॉल्व किए अपन, इस दोनों को लेकर के सॉल्व किए। अब क्या कीजिए, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया 13/3 इक्वल टू आ गया 5/AE के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से AE इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो 15/13 के बराबर, हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 13E इक्वल टू 15 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास AE इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 15/13 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, तो एक आंसर ये वाले हो जाएंगे करेक्ट आंसर, और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले, और तो ये तो प्रूव करने के लिए बोल रखा था। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास, इसमें क्या करा है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल्स इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। ये सीबीएसई 2002 में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में अपने क्या करा है कि कोई दो ट्रायंगल है जो कि आपस में सिमिलर दे रखा है। ये अपने पास पहला ट्रायंगल है और ये अपने पास दूसरा ट्रायंगल, जो कि दोनों आपस में क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है। क्या हो रहा है, ठीक है, ये अपने पास एक ट्रायंगल पहला ट्रायंगल हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ये दोनों सिमिलर दे रखा है, और इसको भी अपने पास थोड़ा सा छोटा कर, ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर दे रखे हैं। नेमिंग कर दीजिए, इसका नाम ABC लिख लीजिए, ABC, और इसका नाम PQ और R। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपने पास क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ डायरेक्ट लिख दीजिए, ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपने के पास ट्रायंगल ABC सिमिलर है अपने पास किसके बराबर, तो ट्रायंगल PQR के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आप एक बात हमेशा याद करके रख लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर भी बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, यानी AB/PQ इक्वल टू आ जाएगा अपने पास BC/PQ के बराबर, BC/QR के बराबर इक्वल टू AC/PR के बराबर, और ये भी बराबर होते हैं अपने पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और अपॉन में P मतलब पेरीमीटर ऑफ और ट्रायंगल PQR के बराबर, ये सारे बराबर होते हैं। अब जब ये बराबर होते हैं तो कोई एक साइड मान लीजिए 9 के बराबर, तो ये साइड 9 के बराबर मान लेते तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये वाले हो जाएंगे, तो PQ निकाल दें। तो चलिए यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, 9/PQ इक्वल टू ट्रायंगल ABC का अपने पास साइड कितने आ जाएंगे, 25 के बराबर, सॉरी पेरीमीटर, और ये 15 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 25PQ इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास PQ इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 25 के बराबर। यह गया 5 25 और 3 5 15, यह गया 27/5 के बराबर। यह गया अपने पास 5 25 और यह गया 5 का 20, तो 5.4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा यार रट्टा मार के रख लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर होता ही है, लेकिन सिमिलर होनी चाहिए वो दोनों ट्रायंगल, और उसके करस्पॉन्डिंग उसके अपने पास पेरीमीटर का भी रेशियो बराबर होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 जो कि अपने पास सीबीएसई 2002 में पूछा जा चुका है और आसान क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या है कि अ गर्ल्स ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉक्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट at the speed of 1.2 meter per second if the lamp post is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow in after 4 seconds। देखिए आपने क्या करा है कि कोई एक लैंप पोस्ट है, चलिए सबसे पहले आपने फिगर बना लीजिए। ये आपने क्या है, कोई एक लैंप पोस्ट है, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको फिगर वगैरह बनाने आता होगा, थोड़े बहुत तो फिगर के आइडिया होनी चाहिए। ये आपने क्या है, एक लैंप पोस्ट है, एक लड़की है जो कि इस लैंप पोस्ट से किधर जा रही है, दूर जा रही है, इस लैंप पोस्ट से दूर जा रही है। उस लड़की का हाइट दे रखा है 90 सेंटीमीटर के बराबर, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास लड़की है जो कि लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, उस लड़की का जो हाइट है ना वो अपने पास 90 सेंटीमीटर है। तो लड़की का हाइट अपने पास ये तिरछी लाइन से बना देते, आ जाना। ये अपने पास लड़की है और इस लड़की का हाइट दे रखा है अपने पास 90 सेंटीमीटर के बराबर। लैंप पोस्ट का हाइट अपने पास दे रखा है क्या, 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड। ये जो लैंप पोस्ट का हाइट है 3.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर के बराबर दे रखा है, इतना मीटर के बराबर। इस लड़के का भी हाइट आपने कहा 0.9 मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा तो 0.9 मीटर के बराबर। अब ये जो लड़की है ना वो आपने क्या कर रहा है कि लैंप पोस्ट से 1 पॉइंट ये दे रखा है, फ्रॉम द लैंप पोस्ट इज 1 पॉइंट लैंप पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये जो लड़की पहले लैंप पोस्ट पर खड़ा थी, यहाँ से ये अपने चलती हुई आई कितना स्पीड से, तो 1.2 मीटर
पर सेकंड से। जब ये 1.2 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में अपने पास 1.2 मीटर चल गई, तो 4 सेकंड बाद ये लड़की यहाँ पर आ गई। कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। जब 4 सेकंड में ये लड़की यहाँ पर आ गई है, तो अपने पास क्या कर रहा है कि इस लड़की का जो शैडो बनेगा ना, उस शैडो का अपने पास क्या कर रहा है? लेंथ निकालना। यही कह रहा है ना कि अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ द हर शैडो। ये अपने पास लैंप पोस्ट है और ये लड़की का हाइट हो गया। हाँ या ना? लड़की को हाइट को ऊपर तक बढ़ा दो। क्या आ गया अपने पास? लड़की। सुंदर सी कन्या आ गई। अब अपने पास लड़की का नाम, ये अपने पास क्या आ जाएंगे? ए, ये बी और ये सी और ये अपने पास डी और इस पॉइंट का नाम। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि लेट BC बी द, लेट CD बी द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप। ठीक है, जिसका हाइट अपने पास दे रखा है 3.6 मीटर के बराबर। एंड BE बी द, एंड BE बी द हाइट ऑफ लड़की। यही अपने पास दे रखा है। और गर्ल्स वॉक्स हाइट 90 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ गर्ल्स, जिसका हाइट दे रखा है अपने के पास 0.9 मीटर के बराबर। सारे मीटर में मान रहे हो तो यूनिट अभी अपने सारे मीटर में रखने हैं, इससे गलती होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो हाइट ऑफ गर्ल 9 मीटर के बराबर। अब देखिए स्पीड ऑफ गर्ल्स किसके बराबर दे रखा है? स्पीड ऑफ गर्ल्स इक्वल टू दे रखा अपने पास 1.2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो यहां से अपने पास BC डिस्टेंस किस बराबर आ जाएगा? तो BC इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, बताइए किसके बराबर? BC इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड में अपने पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 12 चौका 48 यानी 4.8 मीटर के बराबर हो जाएंगे। यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो 4.8 मीटर के बराबर। अब अपने के पास क्या करें? ये जो AB निकालना, तो AB अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे? AB बी द शैडो ऑफ गर्ल। हाँ या ना? शैडो ऑफ गर्ल, ये ए बी अपने पास निकालना है। कैसे निकलेंगे? तो अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो लड़की है, लड़की 90 डिग्री पे जमीन पर खड़ा होता है। कोई भी लैंप पोस्ट है, इसको गाड़ा जाता है तो 90 डिग्री पे, जब तक कहा नहीं जाता। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। कॉमन एंगल है तो ये एंगल अपने पास इसमें भी और इसमें भी। तो यहां पर अपन क्या कीजिए? इन ट्राइंगल कौन सा? तो ACD एंड ट्राइंगल अपने पास ACD एंड ट्राइंगल ABE, एंड ट्राइंगल ABE, इस दोनों को सिमिलर कीजिए। तो एंगल A इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे एंगल A, ये अपने पास क्या आ जाएंगे? कॉमन। क्या आ गया अपने पास? कॉमन एंगल। और अपने के पास एंगल ये आ गया अपने के पास ACD इक्वल टू एंगल ABE इक्वल टू अपने पास 90 डिग्री के बराबर। हाँ या ना? जब ये दोनों बराबर है तो यहां से आप लिख सकते हैं कि बाय ए सिमिलरिटी, यहां पर जगह नहीं, अगला पेज ले ली। यहां से आप लिख सकते हैं कि बाय ए सिमिलरिटी कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे? तो ट्रायंगल अपने पास ACD सिमिलर टू ट्रायंगल ABE, तो ट्रायंगल ACD और सिमिलर हो जाएंगे अपने पास किसके? तो सिमिलर टू ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल ABE। ठीक है, अब यहां से अपने जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, यानी AC अपॉन AB इक्वल टू अपने किसके बराबर आ जाएंगे? AC अपॉन AB इक्वल टू A, यहां से CD अपॉन DE इक्वल टू AD अपॉन किसके बराबर? तो AE के बराबर। अब यहां से वैल्यू डाल दीजिए, जो सब वैल्यू अपने पास रिक्वायरमेंट है। तो AC अपने पास किसके बराबर? तो AC, वेयर इज AC? AC अपन को चाहिए ही नहीं, अभी अपन के पास AC चाहिए। AC को अपने पास अगर इसको x मानते हैं, ठीक है, AB को मान लेते हैं, गर्ल्स का जो शैडो इसको x मान लेते हैं, तो x प्लस 4.8 लिख सकते हैं क्या? तो AC को क्या लिख दीजिए? x प्लस 4.8 के बराबर। AB बताइए,
ए बी अपने पास एक्स के बराबर, ए बी यहाँ से एक्स के बराबर इक्वल टू सी डी अपने पास किसके बराबर, तो सी डी 3.6 के बराबर है। और बीई अपने पास किसके बराबर हो गया, तो 0.9 के बराबर, तो यह क्या 0.9 के बराबर, ये कैंसिल आउट किया 9 चौका 36। यहाँ पे अपने पास इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएंगे अपने पास आंसर। क्या गया 4x इक्वल टू आ गया अपने पास x प्लस 4.8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास 3x इक्वल टू आ गया अपने पास 4.8 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 4.8 डिवाइडेड बाई 3। तो कैंसिल का आउट कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 1.6 के बराबर, यह आ गया 1.6 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस शैडो ऑफ गर्ल्स, या गर्ल ही लिखिए, शैडो ऑफ गर्ल इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। और यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 12, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि अ वर्टिकल स्टिक ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम्स अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट्स ऑफ द टावर। ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने पास क्या गया है, ये कोई टावर है जो कि अपने सेम टाइम पर 28 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक टावर बना लेते हैं। ये अपने पास क्या है, एक टावर है जो कि 28 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है। ये अपने पास क्या है, टावर है जो कि यहां से लेकर के यहां तक 28 मीटर क्या बना रहा है, अपने पास शैडो बना रहा है, 28 मीटर शैडो बना रहा है, आया ना। और इसके बाद अपने पास क्या करा कि एक स्टिक है जो कि अपने पास 4 मीटर लंबा है। ये दे रखा है ना, स्टिक ऑफ लेंथ 6 मीटर। ये जो स्टिक है ना, लेंथ अपने पास क्या दे रखा है 6 मीटर, और ये जो शैडो बना रहा है ना, वो अपने पास 4 मीटर बना रहे हैं। इस स्टिक का लेंथ अपने पास 6 मीटर दे रखा है, और ये शैडो बना रहे हैं अपने पास 4 मीटर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी परपेंडिकुलर खड़ा है स्टिक भी, और ये जो टावर है परपेंडिकुलर खड़ा तो रहता ही है, ठीक है। तो ये 4 मीटर का शैडो बना रहा है और ये 28 मीटर का शैडो। तो हाइट्स ऑफ टावर बताने, तो नेमिंग कर दीजिए, ये ए रहा, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये अपने पास ई रहा। यहां पर मान लीजिए कि लेट सी डी बी द शैडो ऑफ सॉरी सी डी बी द हाइट्स ऑफ टावर, सी डी बी द हाइट्स ऑफ टावर, जो कि अपने पास किसके बराबर, एच के बराबर मान लीजिए, बाद में काम आएगा, ठीक है। बीई बी द हाइट्स ऑफ, ये तरह का लेंथ या हाइट बाद बराबर है हाइट्स ऑफ स्ट्रिक इक्वल टू किसके बराबर, 6 मीटर के बराबर। एंड ए बी बी द हाइट्स ऑफ या लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्टिक, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए बी स्टिक इक्वल टू किसके बराबर, 4 मीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अपने पास ए सी किसके बराबर है, तो ए सी बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर इक्वल टू दे रखा अपने पास 28 मीटर के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये जो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी सी, इस दोनों ट्रायंगल को गौर से देखिए तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए के बराबर, हाँ या ना। एंगल ए आपस में क्या हो गए, बराबर आ गए, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या कॉमन है। एंगल ई बी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री बराबर। जब ये दोनों बराबर है तो बाय ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी सी ए बी ई सिमिलर हो जाएंगे अपने पास। ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी के बराबर। तो ट्रायंगल ए सी डी के बराबर, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां से अपने पास ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू आ गया अपने पास बीई अपॉन किसके बराबर, तो सी डी के बराबर। और यही सी डी अपने पास हाइट्स ऑफ टावर है जो कि एच के बराबर है। यहां से अपने पास वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए। तो अपने पास ए बी ए डी किसके बराबर है, ए बी है, ये डी नहीं है, ये अपने पास क्या है, ए बी है। ए बी अपने पास 4 के बराबर, ए सी अपने पास 28 के बराबर, ठीक है। बीई अपने पास 6 के बराबर, और यहाँ से अपने पास ये एच के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह क्या 4h इक्वल टू, यानी तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, 4 चौको 24, 4
या 28, 7 के बराबर, यानी h इक्वल टू आ गया अपने पास 42 के बराबर। डायरेक्ट लिखते क्या, h इक्वल टू 42 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, इतना तो आपको मल्टीप्लीकेशन आता होगा। तो h आ गया अपने पास 42 मीटर के बराबर, मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इसको आप हाइट्स एंड डिस्टेंस, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन, ये चैप्टर है ना हाइट्स एंड डिस्टेंस, उससे भी बना सकते हैं, काफी ज्यादा इजी होगा उससे भी। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, इसमें दे रखा है इन फिगर नंबर 7.154 PA QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। ये सारे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये भी आपस में क्या, सारे एक दूसरे के क्या, परपेंडिकुलर। कहां पर, तो AC पे। प्रूव दैट द 1/x + 1/z = 1/y के बराबर। ठीक है, अपन क्या कीजिए, ज्यादा नहीं देखिए, जितना दिखा रहे उतना देखिए। इन ट्राइंगल PAC और QBC, इसमें गौर से देखिए, इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल अपने पास कौन सा, तो QBC, इसमें अगर आप गौर से देखते हैं तो एंगल PCA इक्वल टू एंगल QCB, एंगल QCB क्यों बराबर, क्योंकि अपने पास ये कॉमन एंगल है, ये क्या, कॉमन एंगल। ठीक है, सिमिलरली अपने के पास एंगल APAC, एंगल PAC इक्वल टू एंगल QBC, ये अपने पास बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये अपने पास परपेंडिकुलर है ऑन BC। यहाँ पर लिख दीजिए परपेंडिकुलर, ये आगे AC लिखा हुआ, BC नहीं, परपेंडिकुलर टू AC, हाँ या ना, ये आ गया इसके बराबर। जब अपने पास ये दोनों बराबर है तो बाय AA सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी ट्रायंगल AP या PAC, ट्रायंगल PAC सिमिलर टू आ गया अपने पास ट्रायंगल QBC के बराबर। अब जब सिमिलर तो इसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर, यानी PA और अपॉन में QB इक्वल टू, जितना जो है उतना ही लिखे, ये आ गया PA अपॉन QB इक्वल टू AC अपॉन BC के बराबर, AC अपॉन BC के बराबर। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, हाँ या ना। ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 माने तो सिमिलरली अपने पास लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल अपने के पास RCA सिमिलर हो जाएंगे अपने पास ट्राइंगल कौन से, तो QBA के बराबर, जैसे ये सिमिलर किए वैसे अपने पास ये भी सिमिलर आप कर सकते हैं, तो QBA के सिमिलर हो जाएंगे। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ से अपने पास RC और अपॉन में अपने पास किसके बराबर, तो QB इक्वल टू आ गया अपने के पास BC और अपॉन में AC के बराबर, सॉरी BC नहीं अपने पास, इसका लेना है ना, तो RCA, तो यहाँ से अपने पास CA और अपॉन में BA के बराबर, CA अपॉन में BA के बराबर। कोई दिक्कत, CA अपॉन BA आ जाएंगे, हाँ CA अपॉन BA के बराबर, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या है, ये आ गया। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट नहीं कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से अपने पास QB और अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो PA के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास BC अपॉन AC के बराबर। इसको रेसिप्रोकल किए तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इस इक्वेशन 2 को अपने पास यहाँ से हटा के इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे QB अपॉन में RC इक्वल टू आ गया अपने पास BA अपॉन CA के बराबर। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये सब अपने पास इरेज कर दीजिए, ये जो है ना अपने पास, इसको इरेज कर दीजिए, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड कीजिएगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास QB अपॉन PA और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो QB अपॉन RC के बराबर, तो प्लस टाइम्स QB अपॉन RC के बराबर, हाँ या ना, ये आ जाए अपने पास QB अपॉन PA QB अपॉन RC इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास BC अपॉन AC के बराबर, तो BC अपॉन
ए सी के बराबर, और प्लस टाइम से अपने किसके बराबर, बी ए अपॉन सी ए के बराबर। तो ये आ गया बी ए अपॉन, यहाँ से बी ए को ए सी को, सी ए को क्या ए सी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास क्यू बी, क्यू बी का वैल्यू अपने पास जेड वाई के बराबर दे रखा है, तो वाई ये आ गया वाई अपॉन पी ए, पी ए अपने के पास एक्स के बराबर दे रखा है, वाई अपॉन एक्स प्लस टाइम से वाई अपॉन किसके बराबर, जेड के बराबर, इक्वल टू आर सी अपने पास किसके बराबर, जेड के बराबर, इक्वल टू यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास बी सी प्लस बी ए और अपॉन में ए सी के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से सॉल्व किया दिया गया y कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, इक्वल टू आ गया अपने पास बी सी अपॉन बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी के, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर, तो बी सी प्लस ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर, अपॉन में ए सी कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू अपने पास वाई के बराबर, 1 अपॉन वाई के बराबर, तो ये भी लिख लिया इक्वल टू 1 के बराबर है, और इधर अपने पास 1 अपॉन वाई के बराबर, यहाँ से सॉल्व किया तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू आ गया 1 अपॉन वाई के बराबर। आई थिंक यही प्रूव करने के लिए बोल रखा था, ठीक है, यही अपने पास प्रूव करना था, ये अपने पास प्रूव हो गया हेल्स, ठीक है। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड के बराबर प्रूव करना था। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या आ रहा है, इन फिगर नंबर 7.155 वी हैव ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू डी सी, ये तीनों आपस में क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, यानी ये जो है ना ये किसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, और ये भी अपने पास आपस में ये तीनों क्या है, लाइन पैरेलल दे रखा है, ए बी इक्वल टू 6 के बराबर दे रखा है, सी डी इक्वल टू एक्स के बराबर, ई एफ इक्वल टू 10 के बराबर, और बी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के बराबर, डी वाई डी इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई के बराबर दे रखे हैं, एक्स और वाई का वैल्यू अपने के पास निकालने हैं। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, इस दोनों ट्रायंगल को अपने सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। तो इन ट्रायंगल कौन सा, तो बी ए ई या ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, इस दोनों ट्रायंगल को गौर से देखिएगा, तो ये जो एंगल ई है वो अपने पास कॉमन है, तो एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी, ये दोनों अपने पास एंगल क्या आ जाएंगे, सी ई डी कॉमन आ गए, ये कॉमन एंगल, इसीलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अपने पास बचा कौन सा, ठीक है, जब पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्यों बराबर, क्योंकि अपने पास ये कौन से एंगल हो जाएंगे, तो कंजुगेट एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, कौन से एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल बी ए सी बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल डी सी ई, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, डी सी ई ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये अपने पास कौन से एंगल हो जाएंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी ट्रायंगल अपने के पास ए बी ई सिमिलर हो जाएगा, अपने पास ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल सिमिलर टू सी डी ई के बराबर, सी डी ई के बराबर। जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्ट लिख दे क्या, डी बी अपॉन, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे डी डी बी ई अपॉन सी बी ई अपॉन डी ई के बराबर, हाँ या ना, बी ई अपॉन डी ई के बराबर, यहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर लाइए, तो ए बी अपने पास किसके बराबर है, तो ए बी अपने पास 6 के बराबर है, सी डी अपने पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर, इक्वल टू बी ई अपने पास किसके बराबर, बी ई, यहाँ से बी ई तो 4 प्लस वाई के बराबर, हाँ या ना, और सी डी ई अपने पास किसके बराबर, तो वेयर इज डी ई अपने पास वाई के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर, यहाँ से सॉल्व किया तो 6y इक्वल टू आ गया अपने पास 4x प्लस एक्स वाई के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा अपने पास ये आ जाएगा, इसको एज ए टीज रहने दीजिए, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, जब इसको इक्वेशन 1, अब अपने पास इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए, कौन से ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, अच्छा और भी कुछ कर सकते हैं क्या, इसको इसके बराबर भी तो कर सकते हैं, यहाँ से अपने के पास ए ई और अपॉन में सी ई के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ए ई अपॉन सी ई के बराबर हो जाएंगे ना, ए ई अपॉन सी ई के बराबर, रहने दीजिए अभी बाद में काम आएंगे, ये आगे इसके बराबर। अब इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इतना अपने पास रिक्वायरमेंट नहीं उसको इरेज कर दीजिए,
अब उस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश कीजिए, कर सकते हैं सिमिलर। तो ये तो अपने पास इरेज हो गया, ये भी अपने पास डिलीट हो जाओ। अब अपने पास इन ट्रायंगल कौन सा, तो ये वाले ट्रायंगल एफ ई या ए ई एफ में ए, इन ट्रायंगल ए ई एफ, दिमाग तो लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ई एफ और ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में अगर आप गौर से देखते हो तो ये सब इरेज कर दीजिए, जो सब नहीं चाहिए वो तो इरेज कर दीजिए, ठीक है। अब अपने पास गौर से देखिए, तो ये जो एंगल है अपने के पास, ये वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल कॉमन आ जाएंगे। ये एंगल तो पहली बात की कॉमन आ गए, कौन सा एंगल, तो ये तो एंगल ए, ये ई ए एफ, ई ए एफ, ई ए एफ और एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये दोनों एंगल आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये कौन सा एंगल है, तो कॉमन एंगल। ये कॉमन एंगल। अब अपने पास क्या है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहां से अपने पास एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये दोनों बराबर। क्यों, क्योंकि अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो यहां से लिख सकते हैं कि बाय ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए सी ए ई एफ सिमिलर हो जाएंगे अपने पास ट्रायंगल किसके, तो ए ई एफ सिमिलर टू अपने पास ट्रायंगल ए सी डी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होनी चाहिए अगर सिमिलर है तो ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू आ गया अपने पास डी सी अपॉन एफ सी के बराबर। डी सी अपॉन किसके बराबर, तो यहां से अपने पास ई एफ के बराबर। तो डी सी अपॉन, डी सी अपॉन में ना, तो डी सी अपॉन किधर गया, ये डी सी ने ऊपर से लेना है ना अपने के पास, यहां से अपने के पास ई एफ अपॉन सी डी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहां से अपने क्या कीजिए, सॉल्व करिए। ए ई और अपने पास ए सी को ऐसे ही रहने दीजिए, ए ई और ए सी को ऐसे ही रहने दीजिए। डी सी का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, तो ई एफ का वैल्यू अपने पास 10 के बराबर और ये एक्स, यहां से अपने के पास ये आ जाएंगे, ये ए ई अपॉन ए सी का वैल्यू आ जाएंगे। ए ई अपॉन ए सी, यहां से इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लेते हैं और पीछे वाले को इक्वेशन कुछ और मान लीजिए। ये अपने पास इक्वेशन 1 माने हैं ना, 1 तो ये माने हैं। यहाँ से देखिए अपने के पास ये 6 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर गौर से देखते हैं तो 6 अपॉन एक्स को ए ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, बोलिए। ये कुछ नहीं किया, ये ए बी को क्या, ए बी अपॉन सी डी को अपने क्या है, तो 6 अपॉन एक्स, ए बी अपने क्या 6 के बराबर, सी डी एक्स के बराबर, और ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई अपॉन ई सी के बराबर। तो यहाँ से अपने क्या किसके बराबर आ जाएंगे, 6 अपॉन एक्स के इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी के बराबर, हाँ या ना। ये इक्वेशन 2 आ गया। ये अपने पास इक्वेशन 2 3 मान लीजिए, इक्वेशन अपने पास इसको क्या कीजिए 3 मान लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आ गया। अब इसको क्या कीजिए, रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं, कर सकते हैं। रेसिप्रोकल करके जैसे ही ऐड करेंगे तो यहां से अपने पास क्या कीजिए, रेसिप्रोकल करके ऐड कर लीजिए, ए सी अपॉन ए ई इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे एक्स अपॉन 10 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास कौन सा इक्वेशन, तो एक्स अपॉन 10 इक्वेशन 2 ये आ गया। और दूसरा इक्वेशन अपने पास आ जाएंगे ये ई सी अपॉन ए ई सी अपॉन ए ई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए ये आ गया अपने पास एक्स अपॉन 6 के बराबर, ये आ गया अपने पास ना एक्स अपॉन 6 के बराबर, एक्स अपॉन 6 के बराबर। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, अच्छा ए ई है ये अपने पास क्या है, ई सी अपॉन ए ई के बराबर, ई सी अपॉन ए ई के बराबर। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, ए सी प्लस ई सी और अपॉन में अपने पास ए ई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1/10 प्लस 1/6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास किस बराबर, ए सी प्लस ई सी, ए सी प्लस ई सी, ए सी प्लस ई सी किसके बराबर जाएंगे, ए ई के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से आगे ए ई अपॉन ए ई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स इंटू 6 प्लस 10 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 60 के बराबर, हाँ या ना। डायरेक्ट सॉल्व करिए, 60 अपने पास एलसीएम ले लिए 6 और इधर अपने पास 10 के बराबर। ये आ गया अपने पास 16x और अपॉन में 60 के बराबर और ये आ गया अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 60 अपॉन 16 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 15 चौका 60
तो 15 चौका 60 4, और ये आ गया अपने पास 4 चौका 16। अच्छा 15 चौका 60, ऊपर अपने पास 15 आएंगे ना, 15 चौका 60 4 चौका 16, यानी 15/4 आ जाएंगे। आंसर x इक्वल टू अपने पास पूछ रखा था, x इक्वल टू 15/4। 15 को अपने पास 4 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर सकते हैं तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे 4 तिया 12, 3.75 के बराबर हो जाएंगे। यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर 3.75 के बराबर। अब अपन को चाहिए y आएंगे कहाँ से, तो y के लिए अपने पास ये इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 6y इक्वल टू आ गया था अपने पास 4x प्लस xy के बराबर। यहाँ से अपने पास 6y इक्वल टू 4x प्लस xy के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 6y इक्वल टू 4x, 4 मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू 15/4 रख दीजिए, ठीक है, और प्लस टाइम 15/4 इंटू वाई के बराबर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आएगा 6y और माइनस टाइम 15/4y इक्वल टू अपने पास किसी बराबर आ जाएंगे 15 के बराबर। इसको इधर भेज दिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा इतना, तो ये आ गया 12 माइनस 15 और अपॉन में 4 के बराबर 3। ये जो 24 आएंगे ना, 12 कहाँ से, क्या गया 24 माइनस 15 और अपॉन में 4 के बराबर। यहाँ से इक्वल टू आ गया 15 के बराबर। यहाँ से y का वैल्यू बताइए, तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाइड है 4 और डिवाइडेड 24 में से 15 जाएगा तो अपने पास 14 में से 5 जाएगा 9, 3 तिया 9 और ये अपने पास किस आ जाएंगे 5 तिया 15 के बराबर। तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 20/3 के बराबर, यानी आ गया अपने पास किस बराबर 3 छक्के 18, 6.666 के बराबर हो जाएंगे। तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 6.66 के बराबर करेक्ट आंसर जाएंगे। तो y इक्वल टू अपने पास ये वाले हो गए और x इक्वल टू अपने पास ये हो, x इक्वल टू 3.75 आ जाएंगे, y इक्वल टू अपने पास 6.66 आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने के पास यहाँ से पहले इक्वेशन 1 बनाए, ये पैरेलल दे रखा तो इससे अपने पास इक्वेशन बनाए, फिर आगे प्रोसीड किए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 15 था, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज है अपने के पास 7.4 का एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको एक्सरसाइज 7.4 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है, यहाँ पर ऊपर आए बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।